माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे हाई स्कूल हो या इंटर हो। तो आइए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। तो आपको पता होगा, इसमें थंबनेल में आपको दिख जाएगा कि वो टॉपिक है अलंकार, जिसमें मैंने रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को लिया है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है बार बार। तो आइए देखते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। परिभाषा देखें, लिखा है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय उपमेय मीन्स जो प्रस्तुत हो, और उपमान जो अप्रस्तुत हो, जो प्रस्तुत ना हो, में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। तो आइए जान लें कि उपमेय क्या है। उपमेय उपमान को समझ लें। उपमेय वो होता है जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वो उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है? उपमान होता है जिस वस्तु से समानता बताई जाती है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु से किसी चीज की समानता बताई जाए तो उपमान है, और जिस वस्तु की समानता बताई जाए वो उपमेय, और जिस वस्तु से समानता बताई जाती है वो उपमान होता है। जो उपमेय होता है वो प्रस्तुत होता है, जो रहता है, जो उपमान होता है वो अप्रस्तुत होता है। एक बार फिर से देख लें, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। इसके एग्जाम्पल देख लें। चलिए, इसका एग्जाम्पल है चरण कमल बंदव हरिराई। ये चरण है, ये क्या है? प्रस्तुत चीज है, ये उपमेय है। जो कमल है ये उपमान है, ये अप्रस्तुत। तो चरण कमल बंदव हरिराई, यहां देखिए स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में देखेंगे, एक हेडिंग हम डालेंगे स्पष्टीकरण। यहां चरण में कमल का भेद ना रख के एक रूपता बताई गई है। यहाँ चरण जो है का कमल में कोई भेद नहीं है, लेकिन उसको एक रूपता बताई गई है। यहाँ चरण में कमल का भेद ना रख के एक रूपता बताई गई है। और इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हैं, उसको देख लें। दूसरा एग्जाम्पल है उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। तीसरा है हरि जननी मैं बालक तेरा। तो तीन एग्जाम्पल हैं, आप लोग कोई एक एग्जाम्पल लिख देंगे। और आपको जो है एग्जाम्पल लिखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ जो है स्पष्टीकरण भी आप लोग लिख देंगे। तो ये रहा आपका रूपक अलंकार। अब हम लोग दूसरा अलंकार देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है? रूपक और उत्प्रेक्षा में थोड़ा सा ही अंतर है। रूपक में उपमेय और उपमान की भेद रहित आरोप किया जाता है, लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या होता है? यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, और रूपक में क्या होता था? उपमेय में उपमान की भेद रहित भेद किया जाता था वहाँ पे, यानी भेद रहित, यानी कोई भेद नहीं होता था वहाँ पे, एक समान बताया गया है। और यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की बात की जा रही है कि उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस चीज में कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कि रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा में क्या है। तो एक बार फिर से देख लें कि जो रूपक अलंकार होता है वहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित, यानी कोई भेद नहीं होता है, उसमें एक समानता बताई जाती है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, जब संभावना हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और देखें, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की? अगर दिया रहे कि अलंकार बताइए इसमें से छांट के, तो उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के कुछ इसमें वाचक लगे हैं, जैसे मनु मानो। अगर आपको मनु मानो दिखाई दे उसमें, और जनु जानो, मनहु जनहु, अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक हो जाएंगे। ये वाचक हैं, इस पे आपको पता चल जाएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु। इसके उदाहरण है सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलौने गात, मनव नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात। आप देखिए यहाँ पे जो मनव है आपको बताया गया है मनु मानो जनु जानो, तो यहाँ पे मनव शब्द आ गया आपका, इससे आप पहचान सकते हैं। इसके स्पष्टीकरण देख लें कि सोहत ओढ़े पीत पट क्या होता है। यहाँ देखें पीत, पीत मीन्स होता पीत माने होता पीला, पटु माने होता वस्त्र।
सोहत माने सुशोभित होता है। सोहत ओढ़े पीतपट, यहाँ पीत वस्त्र यानी पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण यानी श्याम सलोने, यानी श्याम कौन था? श्याम माने होता सांवला या जो है नीला रंग वाला। तो श्याम के सलोने शरीर, अब यहाँ जो श्याम शरीर है कृष्ण जी का, ये उपमेय है, ये प्रस्तुत है। मैं प्रातःकालीन, ठीक है, प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल, जो नीलमणि शैल है वो प्रातःकाल जो है धूप से शोभित होकर, यहाँ और नीलमणि जो शैल है उपमान ये अप्रस्तुत है की संभावना की गई है। यानी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के श्याम सलोने जो कृष्ण भगवान हैं उनके जो वस्त्र हैं पीले, उनकी तुलना किससे की गई है कि प्रातःकाल धूप में सुशोभित होने वाले जो नीलमणि है शैल, उससे इसकी संभावना की गई है। एक बार फिर से देख लें, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण की श्याम शरीर में प्रातःकालीन शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई है, क्योंकि जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है यहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसके स्पष्टीकरण हो गए। इसका अन्य एग्जाम्पल देख लें, धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लगी। तो यहाँ भी क्या हो गया? मनहु आ गया। तो मनु मानव जनो जानो जो है ये आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण है। एक बार फिर से देख लें, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक है मनु मानव जनु जानो मनहु जनो। और सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पे आता प्रयोग प्रभात, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक की जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाए या समानता बताई जाए वहाँ होता है रूपक अलंकार। इन दोनों में यही अंतर है। आप लोग इसको याद करके जाएंगे, आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको इन्हीं में से देखने को मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से आप बताएं इसको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।